गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग महाभारत पढ़ रहे हैं। अब एग्जाम की दृष्टि से देखें तो महाभारत से बहुत कम सवाल आए हैं, लेकिन ठीक है, हमें पढ़ना है तो उसकी जानकारी होनी चाहिए, कम से कम ज्ञान भी हमारा वर्धन होता है। और इसके बाद हम लोग स्मृतियों का परिचय देखेंगे, फिर याज्ञवल्क्य की स्मृति पढ़ना है, उसको भी देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। जो राज्य की कल्पना अभी होती है कि राज्य है, राज्य में एक राजा और फिर उसमें संविधान होते हैं, दंड देने का विधान है या राज्य चलाने का विधान है। तो अगर हम बहुत पहले जाएं, बहुत पहले इन द सेंस कि सतयुग में जाएं, तो क्या उस समय भी राज्य था, राजा था, दंड का विधान था, ये सब था? कैसे ये राज्य बना, कैसे राजा आए, इसकी चर्चा महाभारत के शांति पर्व में दिया गया है। और शुरुआत में कहा जाता ना, एक कभी ऐसा समय था कि घर में लोग दरवाजा नहीं लगाते थे या दरवाजा होता ही नहीं था, इस तरह की बातें। तो देखिए ग्रंथ में लिखा हुआ, सतयुग में ना कोई राज्य था, ना राजा, ना दंड, ना दंड देने वाला कोई था। तो फिर कैसे होता था? धर्म के द्वारा। धर्म इतना प्रबल था कि सब लोगों के हृदय में धर्म था और अपने आप सबकी रक्षा हो जाती थी, किसी से किसी को कोई खतरा नहीं होता था। सबके धर्म का पोषण होता था, सबके धर्म की रक्षा होती थी। लेकिन धीरे धीरे समय बढ़ता है, एक दिन, एक साल, 10 साल की बात नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये परंपरा बढ़ती गई, तो फिर क्या हुआ, लोग संरक्षण में लग गए। संरक्षण में लग गए मतलब किसी चीज को मेरा है, मैं और मेरा, और उसको इकट्ठा करने में लग गए। इकट्ठा करने में लग गए तो जब कोई चीज हमने इकट्ठा किया तब डर सताने लगता कि हमने क्या, दूसरा भी करेगा, उससे ज्यादा हमारा है, कम है, या ये है संरक्षण किया, इसकी रक्षा कैसे करनी है। ये सारे विचार मन में आने लगे। पहले ये सब नहीं था, तो ये सब आने लगा तो कष्ट का अनुभव होने लगा, मोह छाने लगा, मोह भी आ गया उस वस्तु के प्रति। तो मोह, बस जैसे ही मोह आया तो कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान शून्य होने लगा धीरे धीरे। ये सब भी बहुत लंबे समय में ये सब होता चला गया। क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसका ज्ञान शून्य हो गया। और जब इसका ज्ञान शून्य हुआ तो धर्म का नाश हो गया। पहले धर्म की वजह से सबकी रक्षा हो रही थी, अब धर्म का नाश हो गया। धर्म की जगह पर काम, मोह, क्रोध, ये सारी चीजें, जितनी दूषित चीजें थी, ये सारी चीजों ने घेर लिया। राग नाम के शत्रु ने आक्रमण कर दिया, राग भी आ गया। धर्म क्षीण हुआ तो वेदों का स्वाध्याय भी लोप हो गया। पहले श्रुति के हिसाब से वेद चलता था, अब वो धीरे 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 श्रुति पर भी लोगों का विश्वास हटने लगा। लोग जो है अपने संग, इसी से समय नहीं मिलता था, कहाँ से श्रुति का अध्ययन करेंगे, वेदों का अध्ययन करेंगे। तो फिर जितने कर्म थे, वो कर्म भी जो यज्ञ आदि कर्म होते थे, वो सारे उचित कर्म, उसका नाश होने लगा। अब क्या हुआ, जब यज्ञ नहीं होंगे, देवताओं को नहीं मिलेगा उनका सूक्ष्म आहार, तो देवता लोग डर गए कि ये क्या हो रहा है, ये तो बड़ी विकट स्थिति आ गई हुई है। सब लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि ब्रह्मा जी, आपने सृष्टि की रचना की, देखिए आपकी बनाई सृष्टि में ये क्या हो रहा है। यहाँ तो सब लोगों ने धर्म छोड़ दिया हुआ है। पहले धर्म था तो सबकी रक्षा थी, अब धर्म खत्म हो गया, अज्ञान आ गया, अधर्म आ गया हुआ है, राग में सब फंस गए हुए हैं, आहुति कोई दे नहीं रहा है। और ऊपर आहुति देते थे, अब नीचे वो बारिश करते थे, ये व्यवस्था चलती आ रही थी। अब तो सारी व्यवस्था खराब सी हो गई हुई है। बहुत लंबी कहानी है, शॉर्ट में आते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, हम एक नियम का पालन हो, उसके लिए एक शास्त्र की रचना करते हैं। जो लोग हैं जो अब धर्म संग्रह वगैरह में लग गए हैं, उनके अंदर दोष आ गया है, धर्म को छोड़ दिया है, तो उनको नियमित करने के लिए, उनके ऊपर शासन करने के लिए इस नियम से आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, आप अपनी संपत्ति रखें, कुछ भी रखें, नियम में बंद के चलना पड़ेगा। ये नहीं कोई किसी से छीन ली, कैसे भी हो, ये सब नहीं चलेगा। तो पहला जो संविधान आप कह सकते हैं, प्राचीन भारत का पहला संविधान ब्रह्मा भगवान ने लिखा, नीति शास्त्र की रचना की उन्होंने। नीति शास्त्र, ध्यान रखिए, नीति शास्त्र में धर्म, अर्थ और काम का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया था कि आपका धर्म क्या है, आर्थिक दृष्टि से कैसे संपन्न रहना चाहिए, कामना के बारे में पूरा विस्तार से वर्णन किया गया। और इसको त्रिवार्ग नाम से कहा गया, त्रिवार्ग। धर्म अर्थ काम को हम लोग कई जगह पढ़ चुके हैं, त्रिवार्ग कहा जाता है। और चौथा जो मोक्ष है,
उसका प्रयोजन गुण इन तीनों से भिन्न है, यानी प्रयोजन और गुण जो है वो इन तीनों से, यानी धर्म अर्थ और काम से, यानी त्रिवर्ग से भिन्न है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मोक्ष जो है, हमने कहा था धर्म अर्थ काम जो है इसका सर्किल बना हुआ, इस सर्किल से जब निकलेंगे तब जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब तक इसमें लटके रहेंगे तो मोक्ष के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। अब मोक्ष का त्रिवर्ग बताया गया, सत रज तम को। तो धीरे धीरे तम का से रज में आना है, रज से सत में आना, फिर सत को भी लय कर देंगे तब जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब जो नीति शास्त्र बनाया गया, तो नीति शास्त्र में राज्य चलाने की सारी व्यवस्था आई। तो राज्य चलाएगा कौन, राजा भी चाहिए, तो सारी बातें उसमें है। तो नीति शास्त्र में 3 संधि बताई गई है, 3 संधि के बारे में जिसकी चर्चा की भीष्म पितामह बता रहे हैं युधिष्ठिर को, और वहां भी उन्होंने 3 संधि की चर्चा की हुई है। वित्त संधि, सत्कार संधि और भय संधि। हो सकता है एग्जाम में आ जाए, कहानी जितना सुना रहा वो ना आए, आपको ज्ञान होगा तो ये चीजें आसान होंगी याद रखने में। वित्त संधि, सत्कार संधि, भय संधि, 3 संधि की चर्चा है ग्रंथ में। अब इसमें और कैसे कैसे वो धर्म ग्रंथ और कैसे हुआ है वो हम लोग अभी देखेंगे आगे। काम और क्रोध से 10 तरह के व्यसन उत्पन्न होते हैं, इसीलिए काम और क्रोध को कहा गया इसको बड़ा कंट्रोल में रखना है, काम और क्रोध को, क्योंकि इससे व्यसन उत्पन्न होते हैं। काम से कौन से व्यसन उत्पन्न होते हैं, तो कहा गया है मृग का शिकार करना, ये कामना होती है। द्युत कीड़ा मतलब जुआ जुआ वगैरह खेलना, मद्यपान, स्त्री प्रसंग, ये सब कामना के अंतर्गत आया हुआ, ये व्यसन कहा गया है। क्रोध से उत्पन्न व्यसन कहा गया वाणी की कटुता। क्रोध होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी को कटु वचन कहते हैं, गुस्सा में आ जाते हैं तो उग्रता होती है। दंड की कठोरता में किसी को दंड देने लगते हैं, कठोर दंड देने लगते हैं। शरीर को कैद कर लेते हैं, क्रोध से ये सब होता है। या किसी का त्याग कर देते हैं, घर छोड़कर ही चले जाते हैं, या आर्थिक रूप से उसको नुकसान पहुंचाते हैं। 6 बातें कही गई। तो काम और क्रोध से उत्पन्न व्यसन के बारे में बताया गया है। व्यसन को क्या कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडिक्टनेस कहते हैं, एडिक्ट हो जाना किसी चीज का, तो एडिक्ट की बात की गई है। नीति शास्त्र में दंड के द्वारा जगत का सन्मार्ग करके, यानी अच्छे मार्ग पर जगत को लाना है, उसकी स्थापना के लिए नीति शास्त्र की रचना की। नीति शास्त्र की रचना किन्होंने की, ब्रह्मा भगवान ने की। और जो उसमें जो विधान बताए गए उसको दंड नीति कहा गया, उस विद्या को दंड नीति कहा गया। अब विस्तृत नीति शास्त्र बहुत विस्तृत था, उस समय लोगों की उम्र भी इतनी होती थी कि पूरे नीति शास्त्र को पढ़ पाए, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य की उम्र कम होती चली गई, तो नीति शास्त्र में भी समय के हिसाब से बदलाव की जरूरत महसूस की गई कि थोड़ा छोटा कर देते हैं, जितने में काम चल जाए उतना कर लेते हैं। तो मनुष्यों की आयु कम होता देखकर भगवान शिव ने उस शास्त्र को छोटा किया, उसको 10,000 अध्याय का कर दिया। पहले 1,00,000 अध्याय का था, उसको कर दिया 10,000 अध्याय में समेट दिया कि इतने में काम चल जाएगा, तुम लोग इतने में काम चलाओ, मूल ग्रंथ तो है ही। और उसका नाम रखा, भगवान शिव ने जो किया वैशालाक्ष नाम रखा, वैशालाक्ष। फिर इस शास्त्र को आगे और छोटा करने की जरूरत पड़ी, तो इंद्र भगवान ने उसको और छोटा करके आधा कर दिया, यानी एक और ग्रंथ उसी में से निकाल करके रचना कर दी, जिसमें 5,000 अध्याय कर दिया। 5,000 अध्याय भी बहुत। हम लोग हठ प्रदीप का घेरन संगीता में 4 अध्याय 6 अध्याय पढ़ते हैं, कहते हैं बाबा इतना पढ़ लेंगे, इतने में परेशान हो जाते हैं। यहाँ देखिए 5,000 अध्याय किया, संक्षेप कह रहे हैं वो भी है, और उसका नाम हो गया बाहु तंदक ग्रंथ। कौन, भगवान इंद्र ने जो लिखा वो बाहु तंदक ग्रंथ हुआ। फिर उस ग्रंथ को और जरूरत पड़ी समय के हिसाब से, तो बृहस्पति भगवान ने फिर उसका संक्षेप किया, तो 5,000 से 3,000 अध्याय कर दिया। बारहस्पत्य उसका नाम रखा गया उस ग्रंथ का, उस नीति ग्रंथ का। आप कह सकते हैं स्मृति ही है। अब स्मृति और उसमें क्या अंतर है बाद में हम लोग देखेंगे। फिर शुक्राचार्य जी ने उसको 1,000 अध्याय में सहेज दिया, और फिर इस शास्त्र पर बाद में समय के साथ और इसका संक्षेप होता गया, सिर्फ गूढ़ चीजें रखी गई, जितने से काम चल जाए राज्य का उतनी चीजें उसमें रहने दिया गया। अब ये बातें आई, अब सवाल ये हुआ कि नीति, ये तो हमने पूरा नीति शास्त्र का ऊपर से नीचे तक देखा, लेकिन जिस समय नीति शास्त्र ब्रह्मा भगवान ने लिखा, अब उस समय ब्रह्मा भगवान ने तो लिख दिया, उन्होंने कहा मैंने तो लिख दिया,
अब इसको पालन करवाने के लिए एक राजा चाहिए, राजा होगा तो उस नीति शास्त्र का पालन करवा पाएगा। तो देवताओं की टोली चली गई विष्णु भगवान के पास कि कोई एक श्रेष्ठ पुरुष के बारे में बता दीजिए जिनको इस नीति शास्त्र का ज्ञान दे और नीति शास्त्र से वो पूरे राज्य को चलाए, पृथ्वी को चलाए। तो भगवान विष्णु ने कहा ऐसा कोई है तो नहीं, मुझे उत्पन्न करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक मानस पुत्र उत्पन्न किया विष्णु भगवान ने, उसका नाम रखा था विरजा। इसकी भी कहानी कहानी सुन लीजिए, अच्छा लगेगा। लेकिन विरजा चूंकि भगवान विष्णु भगवान से उत्पन्न हुए तो उनकी मति इतनी सात्विक थी कि उन्होंने कहा मुझे राजा नहीं बनना है, मैं तो सन्यासी लूंगा, मुझे तो बस ब्रह्म तत्व की इच्छा है, मैं उसी में अवस्थित रहना चाहता हूँ, मुझे नहीं राज्य करना है। अब बड़ा मुश्किल वाला मामला हो गया विरजा से। लेकिन एक पुत्र हुआ कीर्तिमान नाम का। अब कीर्तिमान हुआ तो वो भी उनके जैसा ही, वो भी मोक्ष मार्ग में लग गए, थोड़ा कुछ समय तक रहे फिर मोक्ष मार्ग में लग गए। अब ये भी देवता लोग बोले कि भाई जब तक ये परंपरा नहीं चलेगी, राजा हो उनके पुत्र हो, ये परंपरा नहीं चलेगी तो ये इस नीति शास्त्र के हिसाब से राज्य चलाएगा कौन, धर्म का कैसे पालन होगा। तो फिर देखिए कहानी इस तरह से बनती जा रही है। तो वो भी मोक्ष मार्ग में लग गए, कौन, कीर्तिमान भी मोक्ष मार्ग में लग गए। कीर्तिमान के पुत्र हुए करदम, वो भी भारी तपस्या में लग गए, अब बड़ी मुश्किल। करदम के पुत्र हुए अनंग। अनंग जी वैसे तो प्रजा संरक्षण और दंड नीति में निपुण हुए, लेकिन वो भी कितने, एक राजा से तो काम नहीं चलेगा, फिर उनके पुत्र भी चाहिए जो उस परंपरा को आगे बढ़ाए। तो अनंग ऋषि के पुत्र हुए अतिबल। अनंग ऋषि ने तो चलिए अपने समय तक उनको चलाया, लेकिन उनके पुत्र हुए अतिबल। पिता से उनको विशाल साम्राज्य मिला लेकिन वो योग्य नहीं थे, वो भोग में डूबने लगे, उनको लगा कि सारी संपत्ति हमारी है, वही उनके ऊपर भी अधर्म का प्रकोप आ गया। इनकी शादी हुई मृत्यु की पुत्री सुनीता से, यानी कि यमराज की पुत्री सुनीता से उनकी शादी हुई, इनकी अतिबल की। और अतिबल से बेन नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। और जब ऐसा पिता था अतिबल की जो भोग में डूबा रहता था, तो उनका पुत्र भी भोग में डूबा रहने लगा, राग द्वेष से भरा हुआ था, और वो प्रजा पर अत्याचार करने लगा, जो नीति शास्त्र था उसके मुताबिक वो नहीं चलता था। अब वेदवादी जो ऋषि लोग थे उनको गुस्सा आया, उन्होंने उनको मार दिया। किनको मार दिया? बेन को मार दिया, राजा को। कहा ये तो कुछ ज्यादा अत्याचार कर रहा है, ये नहीं चलेगा, तो उनको मार दिया विधि विधान से। फिर विधि विधान से मारने के बाद ऋषि लोगों ने कहा नहीं, इसको मारने से काम सिर्फ नहीं चलेगा, हमें तो राजा चाहिए, बिना राजा के काम नहीं चलेगा। ऋषि मुनियों ने ही कहा कि हमें राजा चाहिए। ऋषि मुनियों ने क्या किया, उस बेन का, वो शक्तिशाली था बेन जो मर गया, उसके दाहिने हाथ का मंथन करना शुरू किया। दाहिने हाथ का मंथन किया पूरा वेद वेदोच्चारण के साथ कि कुछ इससे हम अलग चीजें निकाल लेंगे। तो उनके हाथ का मंथन किया तो एक सुंदर सा उससे पुरुष उत्पन्न हुआ। और वो पुरुष ऐसा था, चूंकि ऋषि मुनि लोग मंथन कर रहे हैं, तो वो पुरुष जो है वो बहुत विद्वान पुरुष उत्पन्न हुआ, वो सभी वेदों का उसको ज्ञान था। तो ऋषियों ने उस पुरुष से कहा कि तुम्हें धर्म को स्थापित करना है, नीति शास्त्र के हिसाब से तुम्हें राज्य को चलाना, ये कार्य करो तुम। फिर शुक्राचार्य जी से कहा कि आप इनके पुरोहित बन जाइए। शुक्राचार्य जी ने कहा ठीक है, हो गया। तैयार हो गए। तैयार हो गए तो शुक्राचार्य जी उसके पुरोहित बन गए, उस पुरुष के, सुंदर पुरुष के। पुरुष कहाँ से निकला था? बेन के दाहिने हाथ के मंथन से निकला था। बाल्य खिल्लीगण जो छोटे छोटे ऋषि थे, जो बड़े विद्वान थे, बाल्य खिल्ली उनको कहा जाता है ऋषि, वो लोग भी उनके उसमें शामिल हो गए कि नहीं हम आपको सलाह देंगे, तो उनके मंत्री बन गए। महर्षि गर्ग उनके ज्योतिषी हुए। ज्योतिष शास्त्र का बड़ा महत्व है, बिना ज्योतिष शास्त्र के कब कौन सा यज्ञ किया जाए ये कोई नहीं बता सकता, तो ज्योतिष का, तो महर्षि गर्ग उनके ज्योतिषी हुए। और ये जो राजा हुए जो बेन के पुत्र थे, इनका नाम था पृथु। अब देखिए यहाँ से शुरू होगी कहानी। बेन के पुत्र का नाम था पृथु। पृथु के नाम पर ही पृथ्वी नाम पड़ा, पृथु। तो पृथु जी जब आए तो इन्होंने पूरा अपनी ताकत झोंक दी और इन्होंने पूरी पृथ्वी को रहने लायक बहुत सुंदर बनाया। जहां जरूरत थी खेत खलियान बनाने की बनाया, उबड़ खाबड़ जहां जमीन थी उसको समतल किया ताकि अनाज उपज पाए। फिर जो है सब लोगों ने मिलकर के, देवताओं ने, ऋषियों ने मिलकर के पृथु को राज्याभिषेक, विधि विधान से राज्याभिषेक किया और उनको अमूल्य में भेंट दिया।
सोना चांदी कुबेर ने बहुत सारा धन दिया, जिनके पास जो था नहीं ये योग्य है, इसको इसकी मदद करनी चाहिए। अब पृथु से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने कहा कि मैं अपनी शक्ति तुम्हें देता हूं, मैं अपना अंश तुम्हारे अंदर प्रवेश कर देता हूं। तो भगवान विष्णु भी खुद उनके अंदर प्रवेश कर गए, ऐसा कहा जाता है। तो फिर इस तरह से धर्म की स्थापना हुई। सतयुग में धर्म था, बीच में गायब हुआ धीरे धीरे, फिर कैसे धर्म की स्थापना हुई, नीति शास्त्र लिखा गया, इस पूरी कहानी यहाँ हुई। और पृथु के नाम की वजह से ही पृथ्वी कहा जाता है। ये चर्चा कहाँ पर है? हम लोग महाभारत के शांति पर्व में। शांति पर्व कौन सा है अध्याय में, अगर ऊपर से आए तो शांति पर्व का नंबर कितने 12 नंबर पर? नंबर सर। बहुत सही, 12। 12वें नंबर पर है शांति पर्व। अब नीति शास्त्र में 4 वर्ण 4 आश्रम और जो ऋत्विज हैं यज्ञ कराने वाले, उनकी सारी चर्चाएं, और धीरे धीरे यही इसी को हम लोग अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। थोड़ा सा आज हम लोग स्मृतियों का परिचय में देखेंगे, इसी चीज को कैसे आगे बढ़ाया गया। बाद में मनु स्मृति तक पहुंचा, फिर वो याज्ञवल्क्य स्मृति तक पहुंच गया, जो हमारे सिलेबस में भी है। 4 वर्णों के धर्म बताए गए हैं, कि 9 चीजें बताई गई जो चारों वर्णों पर लागू होता है। 9 चीजें ऐसी हैं जो सभी चारों वर्ण पर लागू होंगी, जैसे कि किसी पर क्रोध नहीं करना है, ये सबके लिए लागू हो रही थी उस समय के नीति शास्त्र, उस समय के संविधान की बात है। सत्य बोलना है, ये सब पे लागू हो रहा है। धन को बांट करके भोगना, अकेले अकेले नहीं धन का उपयोग करना, ये सब पर लागू होगा। सबके अंदर क्षमा का भाव होना चाहिए, लागू होगा। अपनी ही पत्नी के गर्भ से संतान पैदा करना, सब पे नियम लागू होगा। बाहर भीतर से पवित्र रहना, अंदर से भी पवित्र भीतर से भी पवित्र रहना, सब पे लागू होगा। किसी से द्रोह नहीं करना है, सब पे लागू होगा। सरल भाव रखना है, सब पे लागू होगा। भरण पोषण के योग्य व्यक्तियों का पालन करना चाहिए, जो आपके लिए जरूरी है, समाज के लिए जरूरी है, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये बातें देखिए, ये 9 बातें ऐसी थी जो सभी वर्णों पर लागू होती थी। तो कहीं भेद नहीं था, ये भेद तो बाद में हम लोगों ने आपस की दुष्टता में कर दिया। ये तो सब पे लागू कहा गया, ये तो सबको पालन करना। उसके बाद सब धर्म का थोड़ा थोड़ा अलग कहा। जैसे ब्राह्मण धर्म के बारे में कहा कि आपको और स्पेशल, वो 9 के अलावे आपके अंदर कुछ स्पेशलिटी होनी चाहिए। तो इंद्रियों का संयम आपको रखना पड़ेगा। वेद शास्त्रों का आपको स्वाध्याय करना है और करवाना है, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। जैसे हम लोग ये करते हैं ना कि अब 5 लोग हैं घर में, तो किसी को जिम्मेदारी अलग दे दिया, किसी को अलग दे दिया, लेकिन बाद में तो उन्हीं में वैमनस्य उत्पन्न हो गया, तो अलग बात थी। लेकिन ऐसी व्यवस्था शुरुआत में की गई थी। क्षत्रियों को कहा गया कि आप दान कीजिए, आपके अंदर कुछ अलग स्पेशलिटी होनी चाहिए। किसी से आप याचना नहीं करेंगे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। आप स्वयं यज्ञ कर सकते हैं, पुरोहित बनकर दूसरों का यज्ञ नहीं कराएंगे। आप खुद चाहे तो आप वेद पढ़ लीजिए, यज्ञ खुद कर लीजिए, लेकिन पुरोहित बन करके दूसरों का यज्ञ नहीं कराएंगे, वो अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का है। अध्ययन आप करेंगे, अध्ययन का अधिकार है, लेकिन अध्यापक नहीं बनेंगे, अध्यापक ब्राह्मण ही बनेंगे। प्रजा का पालन करना आपकी जिम्मेदारी है। लुटेरे डाकू कोई आए प्रजा को परेशान करने, तो उनका वध कीजिए, उनसे लड़िए, उनसे रक्षा कीजिए, आपकी जिम्मेदारी है। रणभूमि में आपके ऊपर कोई हमला कर रहा है, आपको अपना राज्य बढ़ाना है, तो रणभूमि में अपना पराक्रम दिखाइए। ये सब क्षत्रिय के धर्म बताए गए। वैश्य का धर्म कहा गया अलग से, वो 9 धर्मों के अलावे कहा गया कि आपको भी दान करना है, अध्ययन आप भी कर सकते हैं, यज्ञ आप भी कर सकते हैं, लेकिन अध्यापक नहीं बन सकते, यज्ञ करा नहीं सकते किसी को। पवित्रता पूर्वक धन संग्रह करना है, क्योंकि धन संग्रह करना है, लेकिन नियम से धन संग्रह करना है, किसी दूसरे का छीन करके नहीं करना है। पशुओं के पालन की जिम्मेदारी दी गई वैश्यों को। इसके सिवा सभी कर्म जो विपरीत माने जाएंगे, इसके अलावा अगर दूसरे के कर्म में आप घुसेंगे ब्राह्मण या क्षत्रिय में, तो वो कर्म विपरीत माने जाएंगे कि आपका कर्म आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अब कहा गया उसमें भी कुछ नियम बताए गए, थोड़ा बहुत हमने लिया हुआ है। देखिए, पहले एक संविधान में लिखा होता था कि जो वैश्य हैं, जब राजा की या किसी और की गाय होता, अभी भी गांव में व्यवस्था थी कि हमने गाय खरीदा, किसी को पालने के लिए दे दिया, वो 1 साल पालेगा तो उसकी क्या व्यवस्था होगी, उसको क्या मिलेगा, पालने वाले को हमारा क्या होगा, उसकी व्यवस्था गांव में चलती थी। तो अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, वैश्य जब राजा की या दूसरे की 6 गायों का 1 साल तक पालन करेगा, तो सिर्फ एक गाय का दूध खुद पिएगा, बाकी गाय का दूध जिसने पालने के लिए दिया हुआ है वो पिएगा। ये हमारे यहाँ भी व्यवस्था थी। हमने बचपन में, मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है, जैसे गाय
पापा लोगों ने दिया हुआ था पालने के लिए, तो उसमें कुछ ऐसे ही होता था कि दूध में कुछ होता था, एक दो दिन छोड़ के एक दिन ऐसे उनका, दो दिन हमारा, ऐसे कुछ होता था। फिर उससे जो बच्चा हुआ उसमें हिस्सेदारी उनकी भी होती थी, हमारी भी होती थी, ऐसी व्यवस्था थी। मुझे एग्जैक्ट अभी ध्यान नहीं आ रहा है कि क्या थी व्यवस्था, लेकिन ये व्यवस्था हाल फिलहाल तक रहा है। हम लोग उस पीढ़ी में हैं जिन्होंने इस बदलाव को देखा है। तो यदि दूसरों की 100 गायों का पालन करे, 6 गायों की बात हुई, 100 गायों का पालन करे तो 1 साल करे तो एक गाय और एक बैल मालिक के वेतन के रूप में वो ले लेंगे, उनका हो जाएगा 1 साल में। दूसरों की अनाज और फसलों की रक्षा करने पर वैश्य उपज का 7वां भाग वेतन के रूप में ले। 100 किलो उपज हुआ है तो 7 किलो उनका होगा, क्योंकि उन्होंने रक्षा किया है फसल का। यही वार्षिक वेतन तय किया हुआ था। इस तरह से बहुत सारे नियम बने हुए थे। ये सब नियम बता रहे हैं विष्णु पितामह जी। किनको बता रहे हैं? युधिष्ठिर को बता रहे हैं, क्योंकि उनको राज्य चलाना है। शूद्र का क्या धर्म कहा गया है? जो 9 धर्म तो वो सबके हैं, उसके अलावे तीनों वर्णों के सेवक के रूप में आप कार्य कीजिए। राजा की आज्ञा लेकर के आप धार्मिक कृत्य कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। श्रद्धा रूप यज्ञ का विधान आप कर सकते हैं, आपको भी श्रद्धा है यज्ञ करने में। स्वामी संतानहीन अगर हो, आप जिनके यहाँ काम कर रहे हैं, अगर वो संतानहीन है तो आपको भी पिंडदान करने का अधिकार है, शूद्र है उसके बावजूद भी। वैसे भी संपूर्ण यज्ञों में श्रद्धा रूप यज्ञ का ही विधान है, यानी श्रद्धा नहीं है, चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो, अगर वो भाव से नहीं पूजा कर रहा है, उस पूजा का कोई महत्व नहीं है। फिर उसके बाद देखिए, आश्रम धर्म का ज्ञान दिया गया है, यानी शांति पर्व में। ये हम लोग सब जानते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की बात आई हुई है। ये सब ऐसी चीजें जो आपको पता है, बस ध्यान में रखिए। एक दो चीजें जो अलग बताई गई हैं, क्या पता एग्जाम में आ जाए। वैसे बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं अभी तक, और आगे भी कम ही लगता है पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका जो विषय है, जो प्रासंगिक विषय है, उससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, तो परेशान नहीं होना है। ब्रह्मचर्य आश्रम में कहा गया है, चूड़ा संस्कार और उपनयन संस्कार के बाद जनेऊ संस्कार होता है, उसके बाद वेद अध्ययन करें, और वेद अध्ययन जब पूरा हो जाए तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। यानी ब्रह्मचर्य आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत कब होगी? उपनयन संस्कार के बाद, जनेऊ संस्कार के बाद आपकी पढ़ाई शुरू होगी। फिर ब्रह्मचर्य आश्रम के दौरान वेद मंत्रों का चिंतन कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए गुरु के हिसाब से। हर साल, हर हाल में गुरु की सेवा करनी है, उनकी बात सुननी है, उनके पास रहना है। तो शुरुआत में तभी वो एक अच्छा इंसान बन पाता था। फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम में आप पहुंच गए 25 साल के बाद, तो गृहस्थ आश्रम में आपको सारे यज्ञ करने पड़ेंगे जो वेद में जिसकी चर्चा की गई है। अग्निहोत्र, मतलब जो यज्ञ करते हैं उसको अग्निहोत्र कहा गया है। अब कहा गया उसके बाद, इंद्रियों को संयम में रखते हुए जो अच्छे पुरुष हैं, जिन्होंने गुरु से दीक्षा शिक्षा लेकर के आए हुए हैं, गृहस्थ बने हुए हैं, आप गृहस्थ से फिर वानप्रस्थ में प्रवेश कर सकते हैं अपना पूरा समय बिताने के बाद, 25 साल वाला। जब गृहस्थ से वानप्रस्थ में जाएंगे तो या तो अपनी पत्नी को आप साथ लेकर जाएं, या पत्नी तैयार ना हो तो पत्नी को अपने बच्चों के पास छोड़ करके खुद तो आपको वानप्रस्थ में जाना पड़ेगा, जाना चाहिए, नियम बना हुआ। उसके बाद गृहस्थ आश्रम में है तो उस दौरान क्या क्या बताया गया अलग से नियम, कि अपनी ही स्त्री में अनुराग रखें, किसी और की स्त्री में नहीं। परिमित आहार ग्रहण करें, भोजन भी परिमित होना चाहिए। सत्य बोले, मृदुभाषी रहें। अतिथि कोई आए तो आपके घर से लौट के ना जाए। धर्म और अर्थ जो है नियम पूर्वक इसका पालन करें, और जब आप ऐसा करेंगे तो ये गृहस्थ भी स्वर्ग लोक का भागी होता है। वानप्रस्थियों के लिए कहा गया जो 25-50 हो गए, 50 साल से ऊपर 75 साल तक वानप्रस्थ आश्रम में आपको जाना है। वहां पर फिर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और विधि पूर्वक संन्यास ग्रहण करना है। यानी वानप्रस्थ में भी 25 साल जब आप रह गए, फिर आपको संन्यास ग्रहण करना है। ये बात पहले वहां कह दी गई है। फिर उसके बाद कहते हैं, धर्मज्ञ पुरुष जो आरण्यक शास्त्र होते हैं, जो हम लोगों ने थोड़े बहुत आरण्यक शास्त्र की जानकारी ली हुई है, जिसमें कि कर्मकांड का आध्यात्मिक महत्व बताया गया, जो जंगल में रह के शांति से पढ़ा जाता है, तभी उसका तत्व समझ में आता है गुरु के सानिध्य में। तो जब आप जंगल में हैं संन्यास से पहले, तो आरण्यक शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, और जो वानप्रस्थ धर्म है जो गुरु बताएंगे जैसे, उसका पालन कीजिए। फिर संन्यास लेने वाले पुरुष
अविनाशी ब्रह्ममय को प्राप्त हो जाता है। फिर जब संन्यास लेते हैं तो फिर उनकी बात बताई गई। और इसमें कहा गया जब अरण्य में रहते हैं तो वहां खेती वेती नहीं करनी है, तो फिर अन्न कैसे खाएंगे? मान लीजिए जो जंगल चले गए वानप्रस्थी, और वो खेती नहीं करेंगे, अन्न कैसे खाएंगे? तो वो जो जंगल में फल फूल है वो, या जंगल में जो पड़ती जमीन है जिसको खुदाई नहीं करनी है, हल नहीं चलाना, बिना हल चलाए पड़ती जमीन में जो फसल उग रहा है नेचुरली, उस फसल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको जंगल में चुन चुन करके लाए, उसको रख सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भोजन बना सकते हैं। इस तरह से पूरे विधान बताए गए, मनुस्मृति में भी है, इसकी चर्चा भी है। तो ये सब अलग अलग विधान बताए गए। अब ब्रह्मचारी के बारे में एक यहाँ से अलग बात कही गई। जैसे मान लीजिए कोई ब्रह्मचारी है और वो जाति का ब्राह्मण है, वो चाहता है कि मैं गृहस्थ आश्रम में ना जाऊं, मैं फिर गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ वाले इन नियमों में भी ना पढूं, मुझे डायरेक्ट ही संन्यास ग्रहण करना है, तो उसको सीधे संन्यास ग्रहण करने का अधिकार था। यानी ब्रह्मचारी ब्राह्मण को यह अधिकार था, वो सीधे मोक्ष की इच्छा के लिए संन्यास ग्रहण कर सकता है। संन्यास आश्रम के बारे में मोटे मोटे पॉइंट्स है जो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा, कहानी टाइप में है। जब आप संन्यास आश्रम में हैं तब क्या करेंगे? तो पूरा एक एकादश इंद्रिय है उसको कंट्रोल में रखना है, और जिस मुनि के आश्रम में जो आपके गुरु हैं उनके हिसाब से रहना, उनके नियम के हिसाब से रहना है। आपको डिजायरलेस रहना, किसी चीज की इच्छा नहीं करनी, आत्मराही से। अपने लिए मठ या कुटी नहीं बनानी। सन्यास में भी कई तरह के सन्यासी होते हैं, कई तरह के वानप्रस्थी भी होते हैं, सबके नियम अलग होते हैं। अपने लिए मठ या कुटी नहीं बनाएंगे, निरंतर घूमेंगे। एक घूमने वाले सन्यासी की बात हो रही है, ऐसे सन्यासी जो एक जगह नहीं रुकेंगे, अपना घूम रहे हैं, ऐसे की बात हो रही है। जहां सूर्यास्त हो जाए वहीं रुक जाएंगे। प्रारब्ध बस जो भी आपको जितने घर में मांगा, जो मिल गया उसी से जीवन का निर्वाह करेंगे। तो इस तरह इस आश्रम को क्षेमाश्रय कहा गया, कल्याण प्राप्ति का स्थान कहा गया। संन्यास आश्रम में क्षेमाश्रय शब्द की चर्चा आई हुई है। फिर वो साधक इस तरह साधना करते करते अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हम लोगों ने जो भी कुछ इंपॉर्टेंट लगा उसको हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है महाभारत का। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, उससे एक सवाल है, उससे पहले वो देख लेते हैं, फिर हम लोग स्मृतियों का परिचय। अब हम लोग फिर से आते हैं कि स्मृतियों का परिचय। तो स्मृतियों का परिचय, अच्छी बात यह है कि आज हम लोग उसी से कनेक्टेड पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने जहां तक कहानी पढ़ी हुई है उस कहानी में उसको रिपीट करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि हमने देखा पहला जो स्मृति बना वो बना नीति शास्त्र किन्होंने रचना की? ब्रह्मा भगवान ने रचना की। अब एक बार देखिए स्मृति शब्द के बारे में देखते हैं। वेद को श्रुति कहा जाता है। वेद को हम लोग जानते हैं श्रुति, क्योंकि ये श्रुति परंपरा में आया तो वेद को श्रुति कहा गया। धर्म शास्त्र जो बनाया, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के पालन के लिए, खुद भी राजा और प्रजा को पालन करवाने के लिए एक संविधान जो बना उसको स्मृति कहा जाता है। तो सीधा है, वेद को श्रुति, धर्म शास्त्र को स्मृति कहा जाता है। तो मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति, खास करके याज्ञवल्क्य स्मृति जो अपने सिलेबस में है तो वो भी स्मृति है। यानी कि धर्मशास्त्र है मनु और याज्ञवल्क्य ऋषि जी ने जो बाद में उसको उसी नीति शास्त्र से चीजें लेकर के जो रचना की वो धर्मशास्त्र है। तो पहले क्या होता है, धर्म की रक्षा के लिए सारे नियम बनाए जाते हैं, इसीलिए उसको धर्मशास्त्र कहा गया, चाहे मनुस्मृति हो या याज्ञवल्क्य स्मृति। आप कह सकते हैं धर्मशास्त्र पुरातन समय का संविधान है, कह सकते हैं वही है। और हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, तो इसको हम अब इसमें बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, सिर्फ देखते हैं। पहले जो नीति शास्त्र बनाया ब्रह्मा भगवान ने, उसमें 1,00,000 अध्याय थे। भगवान शिव ने छोटा करके 10,000 अध्याय किया, उसका नाम रखा वैशालाक्ष। और फिर फिर उसको 5,000, फिर 5,000, बहुत सुंदर। और उसके बाद बताइए, आप लोग बताइए। 3,000, 3,000, फिर 1,000। 3,000 के बाद 1,000, 3,000 के बाद 1,000 फिर शुक्राचार्य जी। और सूक्ष्म हो गया। और धीरे धीरे समय के साथ और सूक्ष्म होता चला गया। आज देव जी से फिर मुलाकात हुई। जब भी मुलाकात होती है देव जी व्यस्त रहते हैं, तो फिर मैं सोचता हूँ डिस्टर्ब ना करूँ, तो फिर मैं सिर्फ हाय हेलो ही हुई, नमस्ते हाँ नमस्ते जी, रहो। हाँ जी तो सर। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि और भी ग्रंथ लिखे, यानी वो 1,000 अध्याय तक तो हुआ। उसके बाद क्या क्या खत्म हो गया? नहीं,
क्या होता है, कोई ग्रंथ लिखा जाता है, उस समय के हिसाब से लिखा गया, फिर आगे जैसे ही समय बढ़ा, 100 साल 200 साल हो गए, या उस समय के हिसाब से हो गए 500 साल, अब उस ग्रंथ में जो चीजें हैं उसमें बदलाव महसूस हुआ, तो उस समय के, वर्तमान समय के जो ऋषि मुनि होंगे, उस हिसाब से राजा के से मिल करके उसको कहेंगे मैं एक ग्रंथ की रचना करता हूँ आप आज के परिवेश के हिसाब से। तो फिर से धर्मसूत्र लिखा गया, जैसे गौतम धर्मसूत्र है, बौधायन धर्मसूत्र है, आपस्तंभ धर्मसूत्र है, वशिष्ठ धर्मसूत्र है, विष्णु धर्मसूत्र है, बहुत सारे धर्मसूत्र की रचना हुई, यानी स्मृति की रचना हुई। तो धर्मसूत्र उस वही आते आते स्मृति ग्रंथों में आ गया, उसी को स्मृति ग्रंथ भी कहते हैं, कई जगह पर धर्मसूत्र नाम दे दिया गया, धर्म को बनाए रखने के लिए सूत्र की रचना हुई। बेसिकली हम लोगों ने देखा स्मृति ग्रंथ का अर्थ ही है धर्म शास्त्र। अब उसी में कहा गया ब्रह्मा भगवान ने अपने पुत्र मनु को सारा ज्ञान दिया था, क्योंकि ग्रंथ की रचना, नीति शास्त्र की रचना तो ब्रह्मा भगवान ने ही की थी। तो कहानी में ये भी आता है ब्रह्मा भगवान ने मनु को, अपने पुत्र को ज्ञान दिया, फिर मनु भगवान ने समाज को व्यवस्थित रखने के लिए अब समय के साथ उन्होंने स्मृति की रचना की, जिसको मनुस्मृति कहा जाता है। अब यहाँ से मनुस्मृति की बात आई। मनुस्मृति में सारी जानकारी है, राजा का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, राज्य किसी को कैसे न्याय दिलाए, संपत्ति का बंटवारा कैसा, वो सारा विधि विधान बताया गया है। अब जैसे मनुस्मृति में भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, अब ये इसको हटाते हैं, प्रमुख स्मृतियों के कुछ नाम देख लेते हैं। जैसे नारद स्मृति है, पराशर स्मृति है, हारित स्मृति है, और अष्टादश स्मृति भी कहा गया, 18 स्मृतियां भी कही गई हैं, जिसमें 18 स्मृतियां अलग से नाम है। अंगिरा स्मृति है, शनिश्चर स्मृति है, संवर्त स्मृति है, और अष्टादश जो 18 स्मृति है उसमें मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और उसमें भी मनुस्मृति को तो महाऔषधि कहा गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति जब आप पढ़ेंगे तो विद्वानों का, व्याख्याकारों का कहना है कि याज्ञवल्क्य स्मृति को पढ़ के ऐसा लगता है कि मनुस्मृति की गहन छाप है, तो मनुस्मृति और बाकी कई स्मृतियों को पढ़ करके उन्होंने समय के साथ में एक नई स्मृति की रचना की, ताकि देश काल अच्छे से चले, यानी एक संविधान की रचना की। हम लोग याज्ञवल्क्य स्मृति पर जाने से पहले मनुस्मृति के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। मनुस्मृति में आखिर क्या है, कितने अध्याय है, जिसकी चर्चा बहुत होती है। और आजकल तो मनुस्मृति की कितनी चर्चा होती है, आरोप लगते हैं कि बीजेपी या आरएसएस मनुस्मृति वाले काल में जाना चाहती है, उसको लागू करना चाहती है। बस हम लोग किसी का पक्ष ना लेकर के बस सीधा और सपाट जो हो रहा है वो देखते हैं कि मनुस्मृति में ऐसी चर्चा है, वैसी चर्चा है। मनुस्मृति को लेकर नफरत भी होती है, बहुत लोग प्यार भी करते हैं, अलग अलग चीजें होती है। तो मनुस्मृति में 12 अध्याय है बेसिकली, और कुल मिलाकर के कहा जाता 2684 से लेकर के 3000 के करीब उसमें श्लोक है। श्लोकों की संख्या अलग अलग ग्रंथ में थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो हम मान लें 2500 से 3000 के बीच में उसमें श्लोक संख्या है। और शुरुआत मनुस्मृति की जो हो रही है पहले अध्याय से, वो सृष्टि की रचना, सृष्टि के बारे में चर्चा हो रही है कि सृष्टि की रचना कैसे, उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ से शुरू हो रहा है। फिर उसके बाद एक एक अध्याय में महत्वपूर्ण विषय है, तो मैंने ये टेबल बनाया हुआ है कि थोड़ी सी जानकारी आपको हो जाए, अच्छा रहेगा। जैसे प्रथम अध्याय है सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में, फिर दूसरे अध्याय में धर्म का लक्षण बताया गया है, देश विभाग वर्ण धर्म बताया गया है, और ब्रह्मचारी धर्म की चर्चा हुई। देखिए ब्रह्मचारी धर्म, फिर धीरे धीरे ब्रह्मचारी के बाद आपका आएगा गृहस्थ वाला, फिर वानप्रस्थ वाला, फिर संन्यास वाला, अलग अलग अध्याय में चर्चा है। तीसरे अध्याय में विवाह के नियम बताए गए हैं, स्त्रियों को आदर सम्मान मिलना चाहिए उसके नियम बताए गए हैं, पंच यज्ञ बताया गया, गृहस्थ लोग पंच यज्ञ करते हैं, हवन कैसे करना चाहिए, किन नियमों का पालन करें, अतिथि का सत्कार कैसे करें, श्राद्ध करना है वो प्रकरण भी दिया हुआ तीसरे अध्याय में। ये सब ज्ञान की दृष्टि के लिए बस थोड़ा सा देख लीजिए। चौथे अध्याय में गृहस्थ आश्रम के धर्म की चर्चा है। चौथे अध्याय में गृहस्थ आश्रम का क्या धर्म होना चाहिए ये बताया गया है। पंचम अध्याय में भोजन के बारे में नियम है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। ये आपको ये सब चीजें याज्ञवल्क्य स्मृति में भी मिलती है, और उसमें भी एक है अध्याय जिसमें भोजन के बारे में है, भक्ष अभक्ष की चर्चा की गई है। तो पंचम अध्याय में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये भी दिया गया है। छठे अध्याय में वानप्रस्थ और संन्यास धर्म के बारे में बताया गया। तो चारों धर्म हो गए। ऊपर से आपके देखिए ब्रह्मचारी धर्म,
गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की चर्चा हो गई। फिर सप्तम अध्याय में राजधर्म की चर्चा आई हुई, राजधर्म क्या है। और फिर अष्टम अध्याय में कहा गया है विवाद आदि का, किसी के बीच में विवाद हो जाए तो उसका निपटारा कैसे, किस संबंध का विवाद है, पैसों को लेकर विवाद है, जमीन को लेकर विवाद है, कैसा विवाद है, उसकी चर्चा अलग अलग की गई है। कोई ऋण लेता है तो उसका लेन देन में कैसे उसका निपटारा हो, कितना ब्याज होना चाहिए, सारा नियम बना हुआ था। ये मनमर्जी नहीं चलेगी, हमने किसी को दे दिया ब्याज और ऋण और उससे अपनी मनमर्जी का हम वसूलेंगे, ये नहीं था पहले। नौकर का वेतन कितना होना चाहिए तय होने के लिए नियम बना हुआ था। देश के हर राज्य की सीमा के निर्णय का नियम बना हुआ था। किसी ने चोरी की सिद्ध हो गया तो दंड का प्रावधान अष्टम अध्याय में था। पर स्त्री गमन पर भी सजा का प्रावधान बताया गया, पर स्त्री गमन हो तो कैसी सजा होनी चाहिए, उसमें दोनों की योग्यता देख करके फिर जो है दंड दिया जाता था। नौवां अध्याय कहा गया स्त्री की रक्षा के उपाय बताए गए, सनातन धर्म रक्षा के उपाय हैं। कन्या के विवाह के नियम बताए गए, कन्या के लिए वर की तलाश कर रहे हैं तो वर कैसा होना चाहिए ये भी बताया गया इसमें। अगर आप शादी कर रहे लड़का है तो अपने लिए जो लड़की ढूंढे कैसी ढूंढे, माँ के पक्ष में कितनी पीढ़ी के बाद का ही होना चाहिए, पिता पक्ष की तरफ से कितनी पीढ़ी के बाद का, ये सब नियम बताया गया है। उनके परिवार के संस्कार कैसे होने चाहिए सभी बताया गया है। फिर 10वां अध्याय है चारों वर्णों के धर्म कर्म और जीविका के साधन की चर्चा है, चार जो वर्ण है उसकी चर्चा है। 11वें अध्याय में भिक्षुक धर्म की चर्चा है, भिक्षुकों के कैसे धर्म होने चाहिए, अलग अलग पाप कर्म है तो उस पर जो है प्रायश्चित का विधान भी है। प्रायश्चित वाला तो आप इसमें देखेंगे, इसमें याज्ञवल्क्य स्मृति उसमें भी दिया गया है। फिर 12वां अध्याय है कर्म फल का निर्णय। ये 12 अध्याय मनुस्मृति में है। और मनुस्मृति में जो कहा जाता है कि ये जो व्यवस्था है वर्ण व्यवस्था, इसको लेकर के गाली दी जाती है या कहा जाता है गलत है। एक जगह मनुस्मृति में उस समय के हिसाब से बात की गई तो लोग ये ना समझे कि उस समय शूद्र का मतलब ये था जाति के हिसाब से था, नहीं। मनुस्मृति के 10वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा गया है, अब देखिए क्या कहा गया है, शूद्रो ब्राह्मणा ब्राह्मणतामिति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रियाज जातमेवं तो विद्यात वैश्यात तथैव च। अर्थात शूद्र ब्राह्मण बन सकता है और ब्राह्मण भी शूद्र हो सकता है, इसी तरह क्षत्रिय और वैश्यों में भी वर्ण व्यवस्था बदल सकता है, तो उसकी व्यवस्था है। यानी कि अगर कोई ब्राह्मण शूद्र जैसा व्यवहार करेगा तो वो शूद्र ही कहलाएगा, कोई शूद्र है अगर वो ब्राह्मण वाली व्यवस्था में आ जाएगा वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। तो ये व्यवस्था थी, तो फिर क्यों जो है इसका विवाद हो रहा है, इसका मतलब जो मनुस्मृति पढ़ते नहीं है वो इसका विरोध करते हैं। और दूसरी बात कौन कह रहा है मनुस्मृति लागू करना, लागू तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज के हिसाब से जो हमारा संविधान है, समय के हिसाब से इसमें भी स्मृति में भी बदलाव हुआ है, समय के हिसाब से हम लोग भी बदले। तो देखिए अब यहाँ पर इस वाले श्लोक से आपके मन की बहुत सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी कि वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था में जाति के आधार पर वर्ण व्यवस्था नहीं थी, व्यवहार और उसके योग्यता के हिसाब से जात वर्ण व्यवस्था की चर्चा आई हुई है, इससे ऐसा लगता है। बाकी पूरा पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। थोड़ा सा हम लोग याज्ञवल्क्य स्मृति का भी देखते हैं, फिर हम लोग एक क्लास लगेगा जिसमें याज्ञवल्क्य स्मृति को अच्छे से देखना पड़ेगा। पीछे कुछ सालों में 2-3 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, तो याज्ञवल्क्य स्मृति को बीच में हम लोग डिस्कस करके भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा देखते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना कैसे हुई। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि याज्ञवल्क्य स्मृति में ही कई और स्मृतियों के नामों की चर्चा है, तो नामों की चर्चा की वजह से माना जाता है कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने और जितने स्मृति उस समय थी उसका अध्ययन किया और अपने समय के हिसाब से राज्य को राजा को देखते हुए उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की कि इस वक्त राज्य कैसे चलना चाहिए, कैसे व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे धर्म का पालन होगा। तो उसके लिए जो उन्होंने ग्रंथ की रचना की उसको याज्ञवल्क्य स्मृति कहा गया, उसको याज्ञवल्क्य स्मृति कहा। अब सवाल यह है कि याज्ञवल्क्य ऋषि कौन थे। मनु के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। याज्ञवल्क्य ऋषि कौन थे, तो कान्व संगीता के सायन भाष्य में लिखा हुआ याज्ञवल्क्य ऋषि के बारे में, और ऐसे में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि भगवान सूर्य की आराधना करके उनको प्रसन्न किया और ज्ञान को प्राप्त किया, यानी मंत्रों को साक्षात किया। शुक्ल यजुर्वेद से जुड़े हुए हैं हम लोग ये जानते हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद को कहा जाता है वाजसनेयी शाखा भी कहा जाता है। और
चूंकि उन्होंने भगवान सूर्य से ज्ञान लिया, तो सूर्य से ज्ञान लिया तो उस समय सूर्य उदित थे, तो इसीलिए जो है उनके ज्ञान को माध्यम दिनी शाखा भी कहा जाता है। यानी दिन के मध्य भाग में उन्होंने भगवान सूर्य से ज्ञान लिया, मंत्रों को साक्षात किया, इसीलिए माध्यम दिनी शाखा भी कहा जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद माना जाता है कि उन्हीं का लिखा हुआ है, शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है, यानी कि मंत्रों को दृष्टा करने वाले ऋषि याज्ञवल्क्य ऋषि ही हैं। और बृहदारण्यक उपनिषद में ही लिखा हुआ है कि राजा जनक के दरबार में उनका शास्त्रार्थ होता है उनके बड़े बड़े विद्वानों के साथ में, जिसमें गार्गी जी का भी नाम आता है। तो उन्होंने सारे विद्वानों को परास्त किया, सारे विद्वान ने उनकी पराधीनता स्वीकार की। राजा जनक जी ने, कहा जाता है, 1000 गायों के सींग में जो है सोना मढ़वा दिया हुआ था। जो अपने आप को विद्वान मानता है सबसे, वो इन गायों को वो प्राप्त कर सकता है। तो याज्ञवल्क्य जी ने अपने शिष्यों से कहा था कि इन गायों को ले जाओ। तो सारे विद्वान जो है परेशान हो गए और उन्होंने विरोध किया। अभी तो शास्त्रार्थ हुआ नहीं और पहले ही आप कह रहे हो इन गायों को अपने शिष्यों को कि ले जाओ, ऐसे कैसे ले जाओ, ये तो गलत है। तो कहा आ जाओ दरबार में, हम लोग बातचीत करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं। और एक एक करके शास्त्रार्थ उन्होंने किया, और एक का तो की मृत्यु हो गई शास्त्रार्थ करते समय याज्ञवल्क्य जी से। वो भी, उसकी भी चर्चा है, बृहदारण्यक उपनिषद में भी चर्चा है। कहते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि के पिता का नाम यज्ञवल्क्य था। यज्ञवल्क्य था इसीलिए इनको याज्ञवल्क्य कहा जाता है। ब्रह्मरात भी उनको कहा जाता है, और कई जगहों पर काशजनी नाम आया हुआ है और देवरात भी आया हुआ है। बहरहाल माता का नाम सुनंदा था, कई जगहों पर उनकी माता के नाम में माहेश्वरी देवी का भी जिक्र आता है। किनके? याज्ञवल्क्य ऋषि के बारे में। और हम लोगों ने वैशंपायन जी का नाम सुना। महाभारत की कथा वैशंपायन जी किनको सुना रहे हैं, जरा बता दीजिए। जन्मेजय को। जन्मेजय जी को सुना रहे हैं। तो वैशंपायन जी इनके गुरु थे, याज्ञवल्क्य ऋषि के शुरुआत में गुरु थे। बाद में दोनों में झगड़ा हुआ या विवाद हुआ, तो याज्ञवल्क्य जी ने अपना सारा ज्ञान उनको सौंप दिया और आदित्य भगवान को अपना गुरु बना लिया, सूर्य भगवान को। ऐसी कहानी हम लोग पढ़ते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि की 2 पत्नी, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, कहाँ पर? बृहदारण्यक उपनिषद में भी। मैत्रेयी और कात्यायनी। मैत्रेयी शुरुआत से ही अलग विचार की थी, आध्यात्मिक बुद्धि की थी। कात्यायनी जी थोड़े सांसारिक विषयों वाली थी। कहा जाता है, भोगवृत्तिवादी। हाँ, भोगवृत्ति में थी। हालांकि गलत किसी को भी नहीं कहेंगे, हम लोग भी तो भोग में लगे ही हुए हैं ना। अगर नियम से भी भोग किया जाए तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैत्रेयी जी उस भोग से भी परे हो गई हुई थी, इसीलिए। और उसके बाद उनके पुत्र का नाम, याज्ञवल्क्य जी के पुत्र का नाम कात्यायन भी कहा जाता है। एक पुत्र थे, उनका नाम कात्यायन था। और मैत्रेयी जी के बारे में हम लोगों ने बृहदारण्यक उपनिषद में पढ़ा हुआ। बहुत ही जिज्ञासु थी, बहुत विद्वान थी, और उनको याज्ञवल्क्य ऋषि ने फिर ज्ञान दिया था, ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि वो आत्मा ही सुनने योग्य, ज्ञातव्यम श्रोतव्यम करके था, सुनने योग्य, विचार करने योग्य, और वही पालन करने योग्य है। वो वाला मंत्र एक बार देख लीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट है, क्या पता वो मंत्र पूछ ना दे। तो वो हम लोग ध्यान करके उसको देख लीजिएगा। याज्ञवल्क्य की स्मृति है, तो जाहिर सी बात है इस पर अभी के समय में टीकाएं भी लिखी गई होंगी, भाष्य भी उस पर होगा। तो याज्ञवल्क्य की स्मृति पर कई टीकाएं, कई भाष्य लिखे गए, जैसे अपरार्क भाष्य लिखा गया, अपरार्क जी ने लिखा। विश्वरूप जी का नाम आता है, विज्ञानेश्वर जी का नाम आता है, बाल भट्ट जी का नाम आता है। ये सारे नाम आते हैं, भाष्य लिखे गए। एक नाम बहुत महत्वपूर्ण आता है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, विज्ञानेश्वर महाराज जी। इन्होंने मिताक्षरी टीका लिखी। विज्ञानेश्वर महाराज जी ने मशहूर टीका लिखी जिसका नाम था मिताक्षरी। ये ध्यान रखें, ये नोट कर लीजिएगा अलग से कहीं पे। अब याज्ञवल्क्य की स्मृति के बारे में थोड़ा सा अध्याय भी देख लेते हैं। इतना पढ़ा रहेगा तो अगली क्लास में आसान हो जाएगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। याज्ञवल्क्य की स्मृति में सिर्फ 3 अध्याय है। देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया। 1 लाख अध्याय से शुरू हुआ और पहुंचते पहुंचते मनुस्मृति में 12 अध्याय, और याज्ञवल्क्य की स्मृति में 3 अध्याय पर सिमट गया। तो अंदाजा लगा सकते हैं उस समय लोगों की उम्र कितनी लंबी होती होगी। अरे बाबा, इतना जीते होंगे। 3 अध्याय कौन से हैं? आचार अध्याय, व्यवहार अध्याय और प्रायश्चित अध्याय। आचार अध्याय, व्यवहार अध्याय, प्रायश्चित अध्याय। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, इसको सीक्वेंस में पता होना चाहिए।
एथिक्स की बात आ रही है, फिर व्यवहारिकता में बात आ रही है, कोई गलती हो गई तो उसका प्रायश्चित करना है। 3 अध्याय है, तीनों अध्याय में कई कई उप अध्याय है, उसको प्रकरण कहा गया है। जैसे आचार अध्याय में 13 प्रकरण है, व्यवहार अध्याय में 25 प्रकरण है, कई जगहों पर 23 प्रकरण की चर्चा आती है। प्रायश्चित अध्याय में कई जगहों पर 5, कई जगहों पर उसी प्रकरण को और बांट दिया हुआ है, तो 14 प्रकरण तक की चर्चा आती है व्याख्या में। अब देखिए आचार जो प्रकरण है, आचार जो अध्याय है, पहला अध्याय, उसमें कौन कौन से प्रकरण है वो देखिए। शुरुआत हो रही उपक्रम प्रकरण से। उपक्रम प्रकरण, ब्रह्मचारी प्रकरण, विवाह प्रकरण, वर्ण जाति विवेक प्रकरण, गृहस्थ धर्म प्रकरण, स्नातक धर्म प्रकरण, फिर भक्ष्याभक्ष प्रकरण। भक्ष्याभक्ष प्रकरण व क्या खाना है क्या नहीं खाना चाहिए, भक्ष अभक्ष प्रकरण, द्रव्य शुद्धि प्रकरण, दान धर्म प्रकरण और श्राद्ध प्रकरण। अब इसमें से कई चीजें मिल रही ना मनु संहिता से। फिर उसके बाद है गणपति प्रकरण, ग्रह शांति प्रकरण और राजधर्म प्रकरण। ये इतने प्रकरण हैं, सब आप गिनेंगे तो ये कितने प्रकरण हो गए, कुल 13 प्रकरण की चर्चा आई हुई है। किसमें, आचार अध्याय। ये आपको अब याद रखना पड़ेगा। आचार अध्याय में 13 प्रकरण है। 2 बार 3 बार पढ़ जाएंगे नाम तो बहुत सारे दिमाग में बैठ जाए, हाँ ये वाली बात मोटी मोटी इस प्रकरण में आई हुई है। व्यवहार प्रकरण बहुत बड़ा है, इसमें कुल 25 प्रकरण है और कई जगहों पर 23 प्रकरण की चर्चा आई हुई है। मातृका प्रकरण है, कई जगहों पर मातृका प्रकरण एक लिखा हुआ, कई जगहों पर इसी को 2 पार्ट में बांटा गया, साधारण व्यवहार मातृका प्रकरण, असाधारण व्यवहार मातृका प्रकरण। तो इसको लेकर के थोड़ा सा हो जाता है, प्रकरण जो है कम ज्यादा हो जाता है अलग अलग ग्रंथों में। फिर ऋणादान प्रकरण है, उपनिधि प्रकरण है और साक्षी प्रकरण है। ये प्रकरण भी बताए गए हैं किसमें, याज्ञवल्क्य स्मृति में। लेख्य प्रकरण है, दिव्य प्रकरण है, दाय विभाग प्रकरण है। इस सारे प्रकरण में मान लिया आपको कोई समस्या हो गई, जैसे आजकल चलता है ना, कहीं पर टैक्स वाला विभाग है, कहीं पर आपको कोई दिक्कत हुई, शिकायत कर रहे हैं, पुलिस थाना है, पहले भी सारी व्यवस्थाएं थी। सीमा विवाद प्रकरण है, स्वामी पाल विवाद प्रकरण है। सीमा विवाद क्या हुआ, मेरे खेत की जमीन यहाँ तक है, तुम्हारे यहाँ तक है। स्वामी पाल विवाद हुआ, कोई ने, किसी ने गाय पाला, किसी को दे दिया, उसने अपना अधिकार जता लिया, उसको बेच दिया या कुछ हो गया, सारे प्रकरण की चर्चा है। अस्वामी विक्रय प्रकरण, कि मैं, मेरे घर के पास कोई जमीन थी, देव जी की थी, मैंने बेच दिया, मैं स्वामी था भी नहीं तो भी बेच दिया, क्या दंड होना चाहिए, कैसे साबित करेंगे, सारी बातें। फिर कहा गया दत्ता प्रदानिक प्रकरण, कृतानुशय प्रकरण, संविध्य संविध्यति क्रम प्रकरण। ये सारे प्रकरण बताए गए, हम लोग देखेंगे इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट होगा उस प्रकरण का नाम भी देखेंगे, इसमें क्या कहा गया वो भी देखेंगे। वेतनादान प्रकरण है, द्युत कीड़ा वाला प्रकरण भी है, जिसमें अगर कोई जुआ खेल रहा है तो उस पर भी राज्य टैक्स लगाएगा, कि तुम कितना जीते हो उस पर कितना % टैक्स लगाना चाहिए, आज भी ये व्यवस्था है। साहस प्रकरण, निर्णयजक आदि दंड प्रकरण, विक्रिय संप्रदान प्रकरण, संभोय समुत्थान प्रकरण, स्तय प्रकरण चोरी वाला, स्त्री संग्रह प्रकरण और प्रकीर्ण प्रकरण। इस तरह से 25 प्रकरण या आप कहें 24 प्रकरण हुए हैं। तो ये दूसरे अध्याय का हो गया। और तीसरा अध्याय कौन सा अध्याय, तीसरे अध्याय का नाम क्या है बताइएगा, प्रायश्चित प्रकरण हो गया। अच्छा, पहले अध्याय का नाम क्या है, आचार 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 प्रकरण। दूसरे अध्याय का नाम व्यवहार प्रकरण व्यवहार प्रकरण, बहुत सुंदर। तीसरे अध्याय का नाम प्रायश्चित प्रायश्चित प्रकरण। प्रायश्चित में भी कई जगहों पर 5, कई जगहों पर 6, कई जगहों पर ज्यादा भी कहा गया है प्रकरण, तो कुछ प्रकरण को बांट लिया गया है इसीलिए। अशौच प्रकरण सबसे पहले, अशौच यानी कि शुद्धि अशुद्धि की चर्चा है। अशौच में कहा गया किसी की मृत्यु हो गई तो अशौच स्थिति हो गई, अशौच हो गई तब उनको क्या करना चाहिए, शौच वाली स्थिति तक पहुंचने के लिए सारे नियम वहां बताए गए हैं। इतना याद नहीं रखना है देव जी, मोटा मोटा जब 3 बार 4 बार पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में बस इतना बैठेगा कि हाँ ये सब प्रकरण है, चलो इतना तो याद रहेगा। 13 प्रकरण, इसमें 25 प्रकरण, इसमें 5 से लेकर के कुछ ज्यादा प्रकरण। प्रकरण ना भी याद रखे, जब आपको विषय याद रहेगा कि हमारे आचार प्रकरण में ये विषय है, तो प्रकरण के नाम से आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये वाली बात इसमें होंगी, क्योंकि प्रकरण के नाम से वो चीजें डिनोमिनेट होती हैं।
आपको पता चलेगा व्यवहार प्रकरण में सारी चीजें दी हुई, किसी का विवाद हुआ, विवाद वाली सारी चीजें कहाँ आएंगी, व्यवहार प्रकरण में आएंगी। तो व्यवहार प्रकरण में उससे संबंधित जो बातें आई हुई वो हम समझ लेंगे, इसी में होगा। प्रायश्चित प्रकरण को ये आसान है, इसको याद कर लीजिए। इसमें भी यति धर्म प्रकरण बड़ा इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आता है। तो प्रायश्चित अध्याय में अशौच प्रकरण हुआ, आप धर्म प्रकरण हुआ, वानप्रस्थ प्रकरण है, यति धर्म प्रकरण है और प्रायश्चित प्रकरण है। फिर है प्रकीर्ण प्रायश्चित प्रकरण। कई जगहों पर प्रकीर्ण प्रायश्चित प्रकरण नहीं दिया हुआ, प्रायश्चित प्रकरण तक ही समेट दिया, यानी 5 ही अध्याय देकर के समेट, 5 ही प्रकरण देकर के समेट लिया हुआ है। तो इस तरह याज्ञवल्क्य की स्मृति है। लेकिन जब इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे ना थोड़ा सा डिटेल में, तो दिक्कत नहीं होगी, निश्चिंत रहिए। उसमें जब हम लोग मुद्दा देखेंगे, अच्छा यहाँ से ये से इतना मुद्दा हमारा आचार प्रकरण में है, व्यवहार प्रकरण में ये सारी इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं, उसका एक टेबल बना लीजिएगा। और प्रायश्चित प्रकरण में ये बातें कही गई, उसका टेबल बना लीजिएगा।